नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर टुडे अपडेट विद सीआरएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र के प्रयोग एवं आवश्यकता के बारे में बताऊंगा कि आप किन किन जगहों पे इसका उपयोग करेंगे और जन्म प्रमाण पत्र ना होने की वजह से किन किन सुविधाओं से आप वंचित हो सकते हैं और क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ सकती है। आइए चलकर देखते हैं कि कहाँ आप इसका उपयोग करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग समाज कल्याण योजनाओं से लाभ लेने के लिए भी करते हैं, जैसे सुमंगला योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इन दोनों योजनाओं में भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बच्चे का प्रथम अधिकार है। जन्म प्रमाण पत्र जो है वह बच्चे का प्रथम अधिकार है। पहचान स्थापित करना, बच्चे का जो आइडेंटिफिकेशन दिलाने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी पहचान स्थापित करने के लिए भी हम बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं। आयु का निश्चयात्मक प्रमाण दिलाने हेतु, यानी बच्चे के जन्म तिथि को निर्धारण करने के लिए भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं। किशोरों के संरक्षण व देखभाल के लिए विद्यालय में प्रवेश हेतु, आप जब एडमिशन के लिए जाते हैं स्कूल में तो आपको एडमिशन के टाइम में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि बनवाने के लिए, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और पासपोर्ट बनवाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मताधिकार के लिए प्रमाण, यानी आप मताधिकार के लिए भी इसके प्रमाणन के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नाम दर्ज करना, यानी जो नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर जो है उसमें नाम दर्ज कराने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में रहने वाले सभी नागरिकों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना है। इस रजिस्टर का अद्यतन जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से होता है, यानी जन्म पंजीकरण जब आप कराएंगे और जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का जब निर्गत होगा तो उसका ऑटोमेटिक जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में उसका नाम वो दर्ज हो जाएगा। और आधार के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र ना होने से आपको क्या समस्याएं हो सकती है। तो आप बच्चे के स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाएंगे और आप उन समाज कल्याण योजनाओं से भी आप वंचित हो जाएंगे। और जब बच्चे का आप LIC लेने के लिए जब आप जाते हैं या कोई पॉलिसी लेते हैं तो उनका एक स्लोगन एक है, मुझे याद आ रहा है, मैं बता दूं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ भी यानी उनका साथ देने से पहले वहाँ भी आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है बच्चे का। तो आप उस स्थानीय रजिस्ट्रार का आप साथ दीजिए जहाँ से आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, यानी पहले आप बच्चे का आप अपना जन्म प्रमाण पत्र आप बनाइए समयानुसार हो। और आधार भी आप बनवाते हैं, उसमें भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो आधार का भी एक स्लोगन है कि आधार अपना लो फ़ायदे में रहोगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो फ़ायदे में रहोगे। तो आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आप ज़रूर बनवाइए और 21 दिन के अंदर ही आप बनवाइए ताकि आप परेशान ना हों। और बार बार मैं इस चीज़ को आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाइए। अगर नहीं बना हो तो मैं आप पिछले हमारा वीडियो देखिए कि कैसे कैसे किन किन चरणों से आप गुज़र के आप बनवाएंगे। आप अपने बच्चे का प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाइए, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। अब बात करते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र की। मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहाँ कहाँ है और किन किन जगहों पे हम इसका प्रयोग करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग है। मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रयोग जो करेंगे वो पैतृक व संपत्ति के अधिकार के स्थापना के लिए इसका करते हैं और बीमा राशि पाने के लिए और परिवार पेंशन के लिए भी करते हैं। बीमा राशि पाने के लिए मैं आपको फिर इसका मैं एक स्लोगन वही LIC वाले के लिए मैं देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ वाले तो मैं बता दिया, और जीवन के बाद का भी मैं बता रहा हूँ कि उनका साथ देने से पहले, जब वो आपका वो साथ दे उससे भी पहले आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन स्थानीय रजिस्ट्रार का आप साथ दीजिए जिस क्षेत्राधिकार में आपका मृत्यु हुआ हो या घटना घटित हुई हो, उस क्षेत्राधिकार के रजिस्ट्रार से आप समन्वय स्थापित कर 21 दिन के अंदर आप रिपोर्ट कर आप अपने मृत्यु प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्जेस आपको देना नहीं है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये सेशन बहुत ही लाभकारी आपके लिए होगा कि कहां कहां हम जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग करेंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र का कहां हम प्रयोग करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से आपको इसका समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपसे मैं कहूँगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो, फ़ायदे में रहोगे। नमस्कार।